हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, यानी 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 12th का चैप्टर कौन सा है? 11 एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है? 11 चैप्टर है। तो यहाँ से अपन कौन किसके बारे में बात करें? यानी 3D ज्योमेट्री के बारे में, 3D ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अपन ने यानी 2D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, यानी पॉइंट कोई पॉइंट P है, यानी 2D ज्योमेट्री में उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं अपने पास? x, y। जबकि यहाँ से अपने पास ये 3D में बन जाएगा तो z एक्सिस भी बन जाएगा, तो x, y, z ये बनेगा। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? ये तो बन गया y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? z एक्सिस, ये z एक्सिस इस टाइप से। तो यहाँ से अपने पास ये तो प्लस का पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, और यहाँ पे अपने पास ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव z एक्सिस। तो ये माइनस का x, ये माइनस का y, और ये माइनस का z। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर होता है, यानी x एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है? y परपेंडिकुलर है z एक्सिस के। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? इस पे यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट होगा तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट P, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? x, y, z। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में अपने पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y, z। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट बनेगा। तो यहाँ से अगर बात करें दो पॉइंट अपने पास, एक P पॉइंट है x1, y1, z1, और यहाँ से अपने पास Q पॉइंट होगा x2, y2, z2। तो यहाँ से अपने पास यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते थे तो अपने पास कौन सी स्ट्रेट लाइन बनती थी? तो यहाँ पे भी अपने पास क्या बनेगी? एक लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी। तो ये पॉइंट P बन जाएगा, ये पॉइंट Q बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगी? 3D में लाइन बन जाएगी। 3D में क्या बनेगी? लाइन। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। तो यहाँ सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा अपने पास? ये z एक्सिस, ये y एक्सिस बन जाएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहाँ पे अपने पास ये z एक्सिस बन जाएगा, और यहाँ पे अपने पास कोई ये लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी इस टाइप से। तो यहाँ से x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसको अल्फा मानेंगे, ये y और ये z। तो यहाँ से अपने पास ये अल्फा बन जाएगा, और यहाँ से इससे ये बीटा बन जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव z एक्सिस से ये गामा बन जाएगा। तो यहाँ से इसके डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे अपने पास? यानी x एक्सिस से तो अल्फा एंगल बन जाएगा, y एक्सिस से बीटा एंगल, और z से गामा। तो यहाँ से अपने पास इसके डायरेक्शन कोसाइन कौन से बन जाएंगे? इसके डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे अपने पास डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ से अपने पास इसको L से डिनोट करते हैं। L किसके इक्वल बन जाएगा? कोस अल्फा। M किसके इक्वल बन जाएगा? कोस बीटा, और N क्या बन जाएगा? कोस गामा। तो यहाँ से अपने पास इनमें रिलेशन क्या बनता है? इनमें रिलेशन बनता है, यानी L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू किसके इक्वल बनती है? 1 के इक्वल बनती है। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाए अपने पास? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी? 1 के इक्वल बन जाएगी। और डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? यानी डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? यानी अगर इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, यानी जो डायरेक्शन कोसाइन इनको इंटीजर बना दे, तो इंटीजर बनाएंगे तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए? A, B, C। तो यहाँ से अपने पास इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाएंगे? A, B और C। तो इसको डिनोट करते हैं A से, इसको B से और C से। यानी अपने पास L, M, N ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। तो यहाँ से अगर इसको इंटीजर टाइप में बना दे, यानी किसी से मल्टीप्लाई करके, यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तीनों को क्या बना दे? इंटीजर। तो इनके ये क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। तो यहाँ से A, B, C इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ से अपने पास A² प्लस B² प्लस C² की वैल्यू हमेशा इक्वल नहीं होती, किसके? 1 के इक्वल नहीं बनेगी। ओनली L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी? 1 के इक्वल बनेगी। लेकिन जो रेशियो होगा A डिवाइड बाई L विच इज इक्वल टू B डिवाइड बाई विच इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? N। यहाँ से अपने पास C डिवाइड बाई N, इसकी वैल्यू K बनेगी, और वो K क्या होगी? हमेशा कॉन्स्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास? A डिवाइड बाई K। तो A की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास? L के। B की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास? M के।
इंटू सी की वैल्यू क्या बन जाएगी एन के। तो यहाँ से अपने पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास के स्क्वायर, तो यानी एल स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास ए स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो 1 बन जाएगी। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, तो यहाँ से के की वैल्यू ये बन गई। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो लाइन के कोई डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, अगर दो पॉइंट से पास कर रही है तो ये पॉइंट अपने पास P मान लेता है x1, y1, z1, x1, y1, z1, और यहाँ से अपने पास Q पॉइंट कौन सा बन जाएगा x2, y2, z2। तो यहाँ से इसके पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, a की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, यानी x2 माइनस का x1, b की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास y2 माइनस का y1, और c की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास z2 माइनस का z1। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्शन रेशियो आ गए, तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन अगर इसकी लेंथ को PQ मान ले, तो PQ दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा x2 माइनस का x1 डिवाइड बाई PQ मोड ऑफ PQ, m किसके इक्वल बन जाए y2 माइनस का y1 डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा डिवाइड बाई PQ मोड ऑफ PQ, और यहाँ से अपने पास n की वैल्यू क्या बन जाए, n की वैल्यू z2 माइनस का z1, यहाँ पे क्या होगा z2 माइनस का z1 डिवाइड बाई मोड ऑफ PQ, ये बनेगा। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्शन क्वेश्चन आएगी किसके लाइन की, जिस पे अपने दो पॉइंट दे रखे हो। यहाँ से एक एग्जांपल चेक करते हैं कि एग्जांपल क्या बनेगा अपने पास। एग्जांपल यहाँ से अपने पास एक लाइन है जो एंगल कितना बना रही है, यानी अल्फा की वैल्यू अपने को 90 डिग्री दे रखी है, बीटा की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 60 डिग्री के इक्वल दे रखी है, और गामा की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 30 डिग्री। तो यहाँ से अपने उसको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं, एल इक्वल टू कोस अल्फा, तो कोस 90 एल एम किसके इक्वल हो जाए कोस 60 डिग्री, एन इक्वल टू यहाँ से कोस 30 डिग्री, तो यहाँ से एल की वैल्यू कोस 90 0, कोस 60 1/2 और कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू किसके इक्वल बनती है √3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से अगर क्रॉस चेक करें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल बननी चाहिए 1 के इक्वल बननी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा 0 का स्क्वायर तो प्लस 1/4 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर तो 3/4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनेगी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4, 3 प्लस 1 4, तो 4 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन गई 1 बन गई। तो यहाँ से अपने डायरेक्शन कोसाइन निकाले तो वो क्या है सही है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ से अपने पास से क्या बन जाएगा, ये तो बन गया अपने पास, यहाँ से अपने पास से क्या बन जाएगा y एक्सिस, ये z एक्सिस, और यहाँ पे अपने पास से क्या बनेगा x एक्सिस x y z। अब यहाँ पे अपने पास कोई लाइन है, ये लाइन L है, ये लाइन कौन सी बन गई L। अब इस पे पॉइंट A है, ये पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं a वेक्टर, और यहाँ पे अपने पास पॉइंट कोई P बनेगा, और इसका डायरेक्शन वेक्टर दे रखा अपने को, इसका डायरेक्शन वेक्टर है, तो डायरेक्शन वेक्टर B वेक्टर। तो यहाँ से अगर बात करें डायरेक्शन वेक्टर, तो डायरेक्शन वेक्टर कौन सा बनता है, जो अपने डायरेक्शन रेशियो निकाले थे उस पॉइंट से। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, इसको a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, a1 b1 c1 इसके क्या है डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ से अपने को इसका डायरेक्शन वेक्टर दे रखा, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने अपने को, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा अपने पास, यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा AP किसके पैरेलल बन जाएगा, AP वेक्टर बनेगा। यहाँ पे पॉइंट P है तो AP वेक्टर किसके पैरेलल है B वेक्टर, ये डायरेक्शन वेक्टर है तो यानी B वेक्टर के पैरेलल बनेगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा O, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा अपने पास R वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास AP वेक्टर किसके पैरेलल बन गया B वेक्टर के इक्वल बनेगा। तो यहाँ से अपने पास ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल बनेगा, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, यानी AP वेक्टर ये किसके इक्वल बन जाएगा OP वेक्टर माइनस का OA वेक्टर, ट्राइंगल फॉर्मूला यूज किया। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा AP वेक्टर, तो AP वेक्टर को मान लेते हैं लैम्डा यहाँ पे क्या होगा वेरिएबल पॉइंट होगा, यानी वेरिएबल कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से अपने पास लैम्डा इंटू AP वेक्टर, तो B वेक्टर क्योंकि पैरेलल वेक्टर बन जाएगा, तो लैम्डा B वेक्टर विच इज इक्वल टू OP वेक्टर। तो यहाँ से ये किसके इक्वल है R
माइनस ओ ए वेक्टर, तो ए का पोजीशन वेक्टर तो ए वेक्टर, तो यहाँ से अपने पास आर किसके इक्वल बन जाएगा, ए वेक्टर यानी आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गई, यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बन गई। यानी आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट ए था तो इसके अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखा था, यहाँ पर अपने पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट पी माना, उसका डायरेक्शन वेक्टर को आर वेक्टर मान लिया, वही लाइन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म बनेगी। और यहाँ से अपने पास क्या, इसका डायरेक्शन वेक्टर दे रखा था बी वेक्टर, तो यहाँ से अपने ट्राइंगल फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ से एपी वेक्टर किसके इक्वल बन रहा था, ओपी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, तो यहाँ से लैम्डा बी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, तो आर वेक्टर किसके इक्वल बन जाए, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ से ए तो क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, यानी लाइन पे पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर। बी वेक्टर क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे, डायरेक्शन वेक्टर। अब बात करते हैं इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कौन सी होगी, तो यहाँ से अपने लिखा है यानी आर वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर, तो यानी यहाँ से अपने पास से क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये बनेगा, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के वेक्टर प्लस लैम्डा, और यहाँ से अपने पास बी वेक्टर, तो यानी डायरेक्शन वेक्टर, तो अपने क्या माना था, ए वन आई कैप प्लस ए टू ए बी वन जे वेक्टर प्लस सी वन के वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास एक्स आई कैप होगा तो एक्स माइनस का एक्स वन डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, लैम्डा ए वन, तो यहाँ से अपने पास ए वन ये किसके इक्वल बन जाएगा, वाई माइनस का वाई वन डिवाइड बाई बी वन प्लस विच इज इक्वल टू सी, यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी वन, और इसकी वैल्यू क्या बन जाए, लैम्डा के इक्वल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इसका आई का कोफिशिएंट इक्वल बनेंगे तो एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, एक्स वन प्लस लैम्डा ए वन के इक्वल बनेगा। तो यहाँ से जनरली अपन जो डायरेक्शन वेक्टर को उसको किससे डिनोट करते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए विच इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी विच इज इक्वल टू जेड माइनस का जेड वन डिवाइड बाई सी विच इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या बन गया अपने पास, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन किसकी, लाइन की इक्वेशन। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, यानी अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, यानी टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है अपने को। तो यहाँ से अपने पास एक पॉइंट P मान लेता है x1, y1, z1, और यहाँ से अपने पास Q पॉइंट क्या था, x2, y2, z2। तो यहाँ से अपने इक्वेशन लिखी थी कार्टेशियन फॉर्म में, वो क्या थी, x माइनस का x1 डिवाइड बाई a विच इज इक्वल टू y माइनस का y1 डिवाइड बाई b विच इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ए बी सी क्या था, डायरेक्शन रेशियो थे। तो यहाँ से अपने डायरेक्शन रेशियो लिखे थे, टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो लिखे थे, तो वो क्या बनने थे, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस का एक्स वन विच इज इक्वल टू वाई माइनस का वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस का वाई वन विच इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड टू माइनस का जेड वन विच इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे भी क्या होगा, लैम्डा होगा। तो यहाँ से टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बन गई कार्टेशियन फॉर्म में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर यहाँ से अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखे तो वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगी अपने पास, वेक्टर फॉर्म बन जाएगी आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, यानी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, प्लस यहाँ से लैम्डा और बी क्या होगा, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। तो ये किस में फॉर्म में बन गई, वेक्टर फॉर्म में बन गई। अब बात करते हैं एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, तो यहाँ से टू लाइंस के बीच अपने को एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने पास एक लाइन तो ये बन गई, सेकंड लाइन ये बन गई, तो इनके बीच का एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो इसके डायरेक्शन, इसको L1 ये L2, इसके डायरेक्शन वेक्टर को मान लेते हैं, या इसके डायरेक्शन रेशियो क्या मान लेते हैं, यहाँ से अपने पास A1, B1, C1, ये इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। L2 के डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाएगा, A2, B2, C2। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, cos थीटा की वैल्यू बनती है यहाँ से अपने पास mod ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या बनेगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर ये बनेगा। अगर बात करें एंगल, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री हो गई, 90 डिग्री, तो यहाँ से अपने पास कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल बनेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो ये कंडीशन किसके लिए बन गई जब लाइन क्या हो परपेंडिकुलर हो गई तभी 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब बात करते हैं जब लाइन क्या हो पैरेलल हो, तो पैरेलल हो यानी या तो थीटा इक्वल टू 0 होगा या पाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से उसके लिए कंडीशन क्या बनती है A1 डिवाइड बाई A2 विच इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 विच इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ये क्या होगा रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने पास अगर रेशियो इक्वल होगा तो ये लाइन कौन सी बन गई पैरेलल लाइन बन जाएगी। यानी यहाँ से लाइन कौन सी बनेगी अपने पास पैरेलल और उस कंडीशन में क्या बन रही थी परपेंडिकुलर लाइन बन रही थी, परपेंडिकुलर लाइन बन रही थी।